नमस्कार। युगों युगों से भारत भूमि जो है ऋषि मुनियों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की धरती रही है, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने तप से इस धरती के जनमानस को अभिसंचित किया है। और इस पावन धरती पर एक ऐसे ही महापुरुष संत रविदास का भी जन्म हुआ। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में, जिसका हमने नाम दिया है मन चंगा तो कटौती में गंगा, श्री गुरु रविदास जी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। और आज इस कार्यक्रम में रविदास जी पर चर्चा होगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौर जी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। श्री गुरु की जय हो। तो सुरेश जी, आप रविदास आचार्य हैं और रविदास जी को आपने इतना करीब से पढ़ा है, जाना है। एक चिंतन सदगुरु रविदास, कैसे आप देखते हैं? भजन किया निज नाम का, कर दुतिया का नाश, कर्मा जी के गर्भ से जन्मे थे रविदास। वो महान व्यक्तित्व जब अप्रसन्नता की भावना चरम पर थी, वेद, पुराण, गीता, शूद्र समाज के लोग इनको पढ़ भी नहीं सकते थे, विद्यालय में जा नहीं सकते थे, पठन पाठन का काम कर नहीं सकते थे। उस समय श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने इस बंदिशों को तोड़ने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाने का काम किया जी। मैं कह सकता हूं कि जो आज मिलने का भाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में मिलते हैं, उसकी अगर कहीं बुनियाद डाली गई है, जिस समाज की स्थापना में अगर कोई कल्पना हम करते हैं तो श्री गुरु रविदास जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, निश्चित तौर पर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जिस समय संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने संत रविदास जी के जीवन चरित्र को पढ़ा था, समझा था। बिल्कुल। तब उनके मन में बहुत सारी बातें कल्पित हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु रविदास जी का जीवन में हमारे भारतीय जन्मभूमि पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी तरफ से मैं कहता हूँ, काशी के अंदर जन्म लेना वो शिव के रूप में भी है, कृष्ण के रूप में भी है। संत शिरोमणि का, रविदास जी का बहुत बड़ा स्थान माना गया है, क्योंकि प्रिय काशी जो थी वो माँ पार्वती और भगवान शिव की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका काशी के अंदर ही जन्म लेना ये हमारे लिए गर्व की बात है, भाग्य की बात है। निश्चित तौर पर ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए भाग्य की बात है, गर्व की बात है। और जिस तरह का उन्होंने चिंतन किया, महान समाज सुधारक उस दौर की अगर हम बात करें, जब वो जन्म इस धरती पर अवतरित हुए, और समाज की तरफ जो भक्ति आंदोलन रविदास जी ने चलाया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो जात पात की बेड़ियां पड़ी हुई थी जी, उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया, मनुष्य को मनुष्यता के रूप में समझा। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार इसका संज्ञान लिया कि जिस प्रकार से लोहार लोहे का काम करता है, जिस प्रकार सुनार सोने और चांदी बनाने का काम करने वाले को सुनार कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने को कुम्हार कहते हैं, तो जो देश और दुनिया के हाड़ मांस के पुतले बनाने का काम करता है जी, उस परम पिता परमेश्वर को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चमार की संज्ञा दी है। इसलिए अपने आप को चमार कहने में कभी भी रविदास जी ने गुरेज नहीं किए। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का बजे तो हरि का हुई। उन्होंने केवल परम पिता परमेश्वर की आराधना साधना, मनुष्य के रूप में हर व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर ने 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दी हैं, 1 मुंह दिया है। गर्भ धारण करने की क्रिया भी सबकी समान है। बालक 9 माह गर्भ में रहता है, जन्म लेता है। यदि परम पिता परमेश्वर इस जात पात का अपनी तरफ से कोई फैलाव करता तो सबका जन्म धारण करने की क्रिया भी अलग अलग होती, गर्भकाल भी अलग होता है। इसलिए उन्होंने केवल मनुष्य को मनुष्य समझते हुए समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर समता मूलक समाज की जो स्थापना थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान सदगुरु रविदास जी का रहा। और जब हम उनके कार्यों की बात करते हैं, उनकी रचनाओं की बात करते हैं, और
उस समय जब वो सोचते थे और समाज के प्रति, आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि नारी शोषण की जब बात होती है तो उस ज़माने में जिस तरीके से उन्होंने नारी उत्थान की बात की कि किस तरीके से उनको समाज में एक उचित स्थान मिलना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, माँ कर्मा की बात करें तो नारी के रूप में आते हैं, माँ गंगा मैया की बात करें तो नारी के रूप में आता है। और जब उनका सत्संग होता था, उस सत्संग के अंदर जो जन सैलाब उमड़ता था, उसमें नारियों की शक्ति होती थी। तो नारी शक्ति पर विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया। एक प्रसंग है, उस समय, आजकल तो टीवी चैनल्स, मोबाइल्स आ गए। एक बार दिल्ली के पास चित्तौड़ से लौटते हुए वो कथा कर रहे थे, तो एक माई उनको याद करती थी। माई याद करती थी, जैसे सत्संग समाप्त हुआ भोर काल में, तो माई के घर पर जाकर कहने लगे, माई मैं आ गया जी। जैसे ही अलग जगाई तो उस समय कोई दूरभाष भी नहीं था, दूरदर्शन भी नहीं था कि सूचना मिलती। और माई ने तो पहले चोकर बर्तन लगाकर साफ कर रखा था, आज मेरे गुरु पधारेंगे। तो जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करें तो माई के प्रति हमेशा उनका प्रेम रहा, चाहे वो लोना माई की बात करें, चाहे कर्मा माई की बात करें, चाहे गंगा माई की बात करें। इसीलिए तो कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात है। ये भाव उनके मन में सदैव रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार, एक नहीं अनेकों बार कहता हूं कि समता मूलक समाज की स्थापना में यदि हम भक्ति काल की बात करें तो संत कबीरदास जी की बात करते हैं, उस भक्ति काल की बात करते हैं तो हम नानक देव जी की बात करते हैं, उस भक्ति काल की बात करते हैं तो रामानंद जी की, जो हमारे गुरु भी थे, हम उनकी बात करते हैं। तो वो भक्ति काल के अंदर जो संदेश श्री गुरु रविदास जी के द्वारा दिए गए, आज उनकी वाणियों को खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, कौन से वचन उनके मुख से निकले। हम गुरु ग्रंथ की बात करते हैं तो 40 पद 13 छैया गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं, जो बिना किसी जात पात भेदभाव के देश और दुनिया के अंदर एक अलौकिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। क्या बात है। तो ये उनकी देन है। बिल्कुल। गुरुमुखी के निर्माता श्री गुरु रविदास जी रहे। अदालत में केस चला, ऊना की अदालत में उस समय की इंग्लिश गवर्नमेंट ने जी ये जजमेंट दिया कि श्री गुरु रविदास जी के द्वारा श्री गुरुमुखी का निर्माण किया गया जी। तो ये मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ, और कि समता मूलक समाज को स्थापित करने में इन महान संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें श्री गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिल्कुल। तो उनका बहुत बड़ा स्थान रहा। रचनाएं जिस तरीके से की गई, या समाज ने उन रचनाओं को पढ़ा और फिर उनको अनुग्रहित किया, अपनी फिर समाज सुधार की तमाम बातें की। और जिस तरीके से अभी हमने नारी सशक्तिकरण की बात की, हम लंगर परंपरा की बात करते हैं, तो जो हमारी जानकारी है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि वो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के मुख में अन्न का दाना होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी सुख है। हम उस अन्न की बात करेंगे तो बेगम सराय की बात करेंगे, और बेगम सराय की बात करेंगे तो श्री गुरु रविदास जी के चरित्र को समझने की बात करेंगे, उनके उपदेश को जानने की बात करेंगे। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनकी सोच, यदि परमपिता परमेश्वर ने मानव को पैदा किया है, वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है, एक भी व्यक्ति यदि भूखा पेट सोता है तो परमपिता परमेश्वर को नाराजगी होती है। इसलिए उन्होंने बेगम सराय की कल्पना इसलिए की कि जहां सबको भरपूर भोजन मिले, अन्न मिले, भरपेट सोए, रहने के लिए मकान मिले, किसी प्रकार का गम ना हो, इस प्रकार उन्होंने बेगम सराय की कल्पना की थी। तो एक एक उनके वाक्य को मैं कह रहा हूं, खोजने की आवश्यकता। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं रविदास जी के जीवन चरित्र के ऊपर, विद्यालय खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं। तो ऐसा महत्वपूर्ण उनका विषय रहा है। तो ये कल्पना अगर हम करें कि एक व्यक्ति भी भूखा सोता है तो परमपिता परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, ऐसे राज की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत समाज उत्थान के लिए जिस तरीके से कार्य किया, चिंतन किया, और अनेक ऐसे विषय हैं जिनकी हम आज अगर हम बातचीत करते हैं तो वो उस ज़माने में सदगुरु रविदास जी कर चुके हैं। अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र की हम बात करते हैं, विलियम बेंटिक्ट की बात करते हैं, लेकिन तब के ज़माने में
सदगुरु रविदास जी सती प्रथा का विरोध करते थे, कैसे देखते हैं आप? पराधीनता पाप है जान रे मीत। श्री गुरु जी ने जो एक एक शब्द कहे, रविदास पराधीन सो कौन रे करे रे प्रेत। उन्होंने जो नारियों के ऊपर, नारी जाति के ऊपर एक पाबंदी लगा दी थी, पराधीन बना दिया था, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। पराधीन का कोई दीन और ईमान नहीं होता, वो अधीन रहता अपने जो उसका राजा होता, जो मालिक होता। तो पराधीन का कोई अपना दीन ही नहीं है। तो उन्होंने नारी को सशक्तिकरण, उसको सती प्रथा का विरोध करते हुए, बेड़ियों से पार करते हुए मुक्त करने का बीड़ा उठाया। अपने संदेशों में ये वाक्य एक नहीं अनेकों बार उन्होंने कहे। इसलिए उन्होंने पराधीन को कोई अधिकार अपना होता ही नहीं। बिल्कुल। तो उस अधिकारों को प्रति उन्होंने स्वतंत्रता यदि स्त्री के पास होगी, पुराने जमाने में जिस समय की बात हम करते हैं उस समय सती प्रथा का जोर बहुत चरम पर था जी। पुरुष मर गया तो उसको जीने का अधिकार समाप्त हो गया। उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया जी। और इन्हीं प्रहारों के कारण उस समय की जो राजतंत्र थे, बड़े बड़े घराने थे, राजस्थान में जो राजघराने थे, लगभग 14 घरानों के राजघराने जो हैं वो उनके शिष्य के रूप में जाने निश्चित तौर पर। तो ये उसका जिसका कार्य का, जिनका जैसे कहते हैं कि जो बेहद विस्तार रहा और लोग हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हुआ। आपकी बात करते हैं, आपकी तरफ आते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से, इतने जनता के बीच आप रहते हैं और ऐसे में रविदासाचार्य आप बने, अध्यात्म की तरफ आप बुढ़े, ये कैसे? श्री गुरु की कृपा है। हरी सा हीरा छोड़कर करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सदवासे रविदास। श्री गुरु की ऐसी कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा ज्ञानवान, और जिसके ऊपर उसकी कृपा बरस गई जी। तो वो धन जो होता है, अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी हम जिसको कहते हैं, ज्ञान जो होता है वो द्वार खोल देता है जी। तो मेरे श्री गुरु की कृपा ऐसी रही है कि एक लगभग 40 सालों से मैं श्री गुरु के प्रति काम करता हूँ, उनकी किताबें लिखता हूँ, उनका अध्यात्म का काम है, उनकी लीलाएं। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि देश और दुनिया में सबसे पहला श्री गुरु रविदास जी का कथावाचक मैं स्वयं बनाऊं। क्या बात। मैं देखता था कि टीवी चैनल के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर, अन्य अन्य स्थानों के ऊपर, मीडिया के जितने भी स्रोत हैं उन सब के ऊपर भागवत कथा आती थी, रामायण आती थी, गीता आती थी, दुर्गा चालीसा आती थी, साई संध्या नहीं आती थी। 10 मार्च 2010 को सबसे पहली कथा हमने हरिद्वार में प्रारंभ की और आज दुनिया के अंदर श्री गुरु रविदास जी की कथाएं आज हो रही हैं। और हमने कहा सामाजिक समरसता यदि कायम करनी है तो जिस प्रकार हम भगवान शिव को मानते हैं, जिस प्रकार हम भगवान बजरंग बली को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, तो उनकी रविदास जी की कथाएं उनके मंदिरों पे कराएं। और जहाँ जहाँ रविदास जी के मंदिर बने हैं वहाँ हम गीता की, भागवत गीता कराएं, रामायण कराएं, तो साई संध्या कराएं, दुर्गा चालीसा कराएं। तो एक सामाजिक समरसता का जो भाव उत्पन्न होगा, वो जो मन के अंदर कहीं कोई जटिलता हम जिसको कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा और सामाजिक समरसता का भाव निश्चित रूप से संदेश देगा जी। कि श्री गुरु के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके कार्यों को ही आगे बढ़ाते हैं और अभी हाल ही में जो एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें कि माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार ने शिरकत की, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बड़ा अधिवेशन था सदगुरु रविदास जी के ऊपर। देखिए, राष्ट्रपति महोदय देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। मैंने लंबे समय से उनके साथ काम किया
और मैंने अनुभव किया, वो सदैव रविदास जी के प्रति जो चिंतन मनन प्यार स्नेह वो रखते थे, उनके बारे में वो हमेशा से बोलते रहे। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया। और केवल राष्ट्रपति महोदय नहीं, उत्तराखंड की गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर और भारत सरकार में लगभग 4 मंत्री और राज्य सरकारों में मंत्री और सांसद भी लगभग 22 राज्यों के लोगों ने उसमें शिरकत की। हजारों की संख्या में लोग आए। एक देश प्रेम का भाव, एक ऐसी सद्भावना जो भाईचारा को कायम करने वाला है। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई। मानवता का संदेश देने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जो देखने को मिला, देश और दुनिया के लोग आश्चर्य में हैं। हम जिस समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, हम जिस सनातनी परंपरा की बात कर रहे हैं, उस सनातन की परंपरा को सबसे मजबूत करने में अगर शूद्र समाज में, दलित समाज में कोई योगदान रहा तो वो श्री गुरु रविदास जी का रहा है। क्या बात है। हम इस कल्पना को साकार करना चाहते हैं, देश और दुनिया के पटल पर बताना चाहते हैं। एक नहीं अनेकों बार उनको धर्म परिवर्तन के प्रलोभन दिए गए। शाह सिकंदर लोधी ने तमाम उनको इस तरह के प्रलोभन दिए कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार करोगे। उनके साथ अत्याचार अनाचार किए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी सूरत में अपने धर्म को परिवर्तन करने की बात को नहीं स्वीकारा। उन्होंने केवल 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 परमपिता परमेश्वर हरि का भजन करते हुए अपने आप को हरि के ऐसा नजदीक लेकर चले गए। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। उन्होंने परमपिता परमेश्वर की आराधना साधना तपस्या करते करते, चर्म शोधन के काम को करते करते ईश्वर की भक्ति में लीन लेकर परमपिता परमेश्वर को पाने का काम किया। और ये संदेश दिया कि तेरे मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है जी। जब तूने मुझे अंगीकृत कर लिया है और मैं तेरे हृदय में समा गया हूं, तुम मेरे हृदय में बस गए हो, तो उस उन्होंने मानव को मानव के प्रति, प्रत्येक मानव में ईश्वर का रूप देखा जी। परमपिता की भक्ति में अपने आप को सजो कर रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके एक एक संदेश को समझने की आवश्यकता, जानने की आवश्यकता, उस ज्ञान के पिटारे को खोलने की आवश्यकता है। जब हम ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, पहचान लेंगे, तो निश्चित रूप से श्री गुरु रविदास जी के प्रति जो प्रेम है देश और दुनिया में जी, वो आलेखुक होगा। उसका वर्णन हम किसी पटल पर कर नहीं सकते। उनकी भक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, साधना करेंगे, जो निर्धन को धनवान बना दे, अज्ञानी को ज्ञानी दे, संतों को शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत करा दे, ऐसे श्री गुरु रविदास जी संतों की श्रेणी में लाकर खड़ा करें, तो एक सर्वोच्च स्थान है जी। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। आप देखते हैं भगवान शिव के मंदिर के ऊपर, माँ दुर्गा के मंदिर के ऊपर, बजरंगबली के मंदिर के ऊपर ध्वज पताका लहराती है, लेकिन श्री गुरु रविदास जी के मंदिर के सम्मुख ध्वज पताका लहराती है। जब रविदास जी का जन्म दिवस आता है तो हम उसको स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, उसका पूजन करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु के रूप में है, शक्ति के रूप में। पहले उसकी अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर जाकर जहाँ मंदिर रविदास जी का है उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अगर आपको देखने को मिलेगा। देश और दुनिया के जितने मंदिर हैं उनके सम्मुख मेरे गुरु रविदास जी की ध्वज पताका लहराती मिलेगी। क्या बात है, बिल्कुल। या अलौकिक, तो बिल्कुल। तो जैसा कार्यक्रम भी हमने जो शीर्षक दिया है कि मन चंगा कटौती में गंगा, और प्रेम की अगर हम बात करें, एकता की बात करें, समरसता की बात करें, तो जिस तरीके से प्रेम को अनुग्रहित किया सदगुरु रविदास जी ने और जनमानस तक पहुंचाया, आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे प्रेम को सदगुरु रविदास जी के संदर्भ में? रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। श्री गुरु के उस वचन को जानने की आवश्यकता है। नर को नीच कर डाली है, ओछे कर्म की कीज। श्री गुरु ने जो संदेश दिया है, जिस प्रेम की बात की है कि जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। यदि उच्च कुल
ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कोई भ्रूण हत्या करता है, गौ काटने का काम करता है, पर स्त्री का गमन करने का काम करता है, तो उसको पूजने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अगर नीच कुल में जन्म लेकर कोई उच्च कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर के प्रति प्रेम करता है, गंगा के प्रति प्रेम करता है, गौ माता के प्रति प्रेम करता है, अपने देश के साथ प्रेम करता है, उसकी हम पूजा कर सकते हैं। केवल उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं, उच्च कुल का ब्राह्मण भी यदि भ्रूण हत्या करेगा तो निश्चित रूप से वो नीचे से नीचे की श्रेणी में आएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, रविदास जन्म के कारण है होत ना कुछ, के केवल नीचे कुल में जन्म लेकर नीच नहीं हो सकता। अपने गुणों के कर्म के आधार पर, कर्म को प्रधान मानकर बिल्कुल श्री गुरु रविदास जी ने चरम शोधन का काम करते करते अपने आप को परमपिता परमेश्वर को पाना का काम किया। इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर गीता का सार करना है, गीता का पठन पाठन करना है, तो कर्म के आधार पर हम श्री रविदास जी को कह सकते हैं कि वो कर्म को आधार मानकर उन्होंने परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का काम किया। बिल्कुल। अगर हम एक तरफ भगवान राम की कल्पना करते हैं तो श्री गुरु रविदास जी ने सूर्यवंश में जन्म लिया जी। और सूर्यवंशी श्री राम जी भी थे। तो ये संदेश है समता मूलक समाज का, जात पात से विरोध है, मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव है। भगवान शिव की बात करते हैं, मां पार्वती की बात करते हैं, तो उन्होंने काशी में जन्म लिया। बिल्कुल। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक एक कण कण के अंदर, गंगा मैया के कण कण के अंदर जो वाणी गुरु रविदास जी की थी, उसको हम खोजने का काम करते हैं, तराशने का काम करते हैं। बिल्कुल। उन वचनों को दुनिया तक कैसे पहुंचाएं, देश और दुनिया में उनकी वाणी का प्रचार प्रसार कैसे करें। आज जब रविदास जी की कथाएं आती हैं, उनके सत्संग होते हैं, उनके भजन होते हैं, उनकी गीतमालाएं गाई जाती हैं, दूरदर्शन पर प्रसारित हो, अन्य चैनलों के ऊपर प्रसारित हो, तो उनकी भक्ति भाव के प्रति जो उनके प्रति प्रेम रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे चमर समाज में जन्म लेना हो, जो सच्चे हृदय से गुरु को मानता है, श्री रविदास जी के प्रति प्रेम करता है, वो भावना रखता है, श्रद्धा रखता है, समर्पण करता है, संस्कारवान है, वो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का काम करता है। बिल्कुल। तो उस जमाने में जिस तरीके से सदगुरु रविदास जी ने कार्य किए, और इतने वर्षों के बाद आज जब हम उन कार्यों को देखते हैं तो लगता है कि उस समय कितनी उनकी दूरदृष्टि थी कि वो उन चीज़ों को देख पाते थे। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं और एक स्वतंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उस जमाने में भी सदगुरु रविदास जी वो बात किया करते थे। आप किस तरीके से देखेंगे उसे? देखिए, मैं आपको स्मरण करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी का जो मन की बात के अंदर उन्होंने एक शब्द गुरु रविदास जी के प्रति कहा, पूरा व्याख्यान उन्होंने रविदास जी को प्रति लेकर कहा, जिस भाव को उन्होंने प्रकट किया, जाति जात में जात है, जान ले रे मीत। एक एक शब्द को समझने की बात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, एक जो उनकी वाणी थी, जो उनका प्रयोग उन्होंने किया था, उसको जब हम जाने लेंगे, जिस तरह से केले के पत्ते को उन्होंने कहा कि केले के पत्ते को अगर हम निकालें तो पत्ते के अंदर पत्ता, और पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता, अंत में वो पत्ता ही रहता है। इसी तरह से भारत की संस्कृति जात जात में बटी है, विभिन्न जातियों में बटी है, अलग अलग संस्कृति हैं, लेकिन हमारी जो जाति है वो हिंदू जाति, हिंदू प्रेम, सनातन प्रेम अटूट बंधन में बांधता है। हम अलग अलग जातियों में बटे होने के बाद भी हम सनातनी हैं, जिसको गुरु जी ने माना है, जिसको हम मानते हैं, जानते हैं। उनके प्रेम के प्रति जो अटूट श्रद्धा है वो हिंदुत्व की है जी। और वो हिंदुत्व जागता है। लोगों ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, राजनीतिक द्वेष के कारण जो बैर फैलाने का काम किया, ये गुरु कभी नहीं चाहते थे। वो तो केवल समता मूलक समाज की स्थापना,
हमारा जीवन चरित्र सात्विक हो, मदिरा ना पिए, मांस ना खाएं, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे जी, कोई भी भेदभाव किसी के साथ ना हो, स्त्री और पुरुष को समानता का भाव जो मन में लेकर वो चले, उस भाव के पुजारी थे। बिल्कुल। ऐसा आपको बहुत कम इतिहास के अंदर मिलेगा। आप बड़े बड़े राजाओं को देखें, भगवान राम को देखें तो राजघराने में पैदा हुए, भगवान कृष्ण को तो राजघराने में पैदा हुए, भगवान शिव की बात करेंगे तो पुरातत्व में चले जाएंगे। लेकिन कहीं शूद्र समाज में, गरीब समाज में, दबे कुचले समाज में, निर्बल समाज के अंदर पैदा होकर ईश्वर के बराबर का दर्जा प्राप्त कर ले, ये श्री गुरु रविदास जी के प्रति आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्या बात है। भगवान बुद्ध को देखेंगे तो महाराजा के घर में पैदा हुए, सामान्य रूप से एक सामान्य बालक के रूप में जन्म लेकर जी, परम पिता को प्राप्त करके उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान पालें, संतों की श्रेणी में शिरोमणि की उपाधि पालें, महान संत पालें। आज अगर हम कोई संज्ञा देखते हैं तो संतों की श्रेणी में कोई, जब हम कल्पना करते हैं तो संत गुरु रविदास जी के बराबरी का संत मैं नहीं समझता। उस भक्ति काल में बिल्कुल, चाहे हम कबीरदास जी की बात करें, चाहे हम गुरु नानक जी की बात करें, चाहे रामानंद जी की बात करें, जब रविदास जी का प्रेम आएगा तो सब ने उनको अपने प्रेम में सर्वोच्च स्थान से अलंकृत किया है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कहता, उन महान संतों ने कहा, निश्चित तौर पर कबीरदास जी ने कहा, नानक देव जी ने कहा, और स्वयं उनके गुरु रामानंद जी ने कहा। बिल्कुल, तो ये व्याख्यान है, परमपिता परमेश्वर के प्रति प्रेम है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर सदगुरु रविदास जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, समय कम पड़ रहा है, लेकिन रविदास जी का जो व्याख्यान है और जिनकी जो महिमा मंडन है उसका गुणगान करते करते कई दिन लग जाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज रविदासाचार्य जी, विधायक ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र, इस कार्यक्रम में जिसका हमने नाम दिया मन चंगा कटौती में गंगा, सदगुरु रविदास जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, यही गुरु मंत्र हमने माना है श्री गुरु का। जो इसको जप लेगा, जो इसको धारण कर लेगा, जो इसको मनन कर लेगा, वो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, गंगा मैया के दर्शन कर लेगा, सच्चा गंगा के गोते में डूब के लगा लेगा। श्री गुरु की जय हो। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा और जिस सदगुरु रविदास जी के बारे में हमने विस्तार से जानकारी दी, रविदासाचार्य सुरेश राठौड़ जी हमारे साथ उपस्थित हुए, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में एक नए विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।